आप देख रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, सॉरी आई कुडंट हियर यू बिकॉज़ वो भी बोल रहे थे। दोपहर बखैर, कोई बात नहीं, दोपहर बखैर में खुशामदीद कहते हैं। आज जो है जिन शख्सियत को हमने यहाँ पर दावत दी है, जिस तरह हुमायूं ने आपको बताया, हमारे पुरजोर फरमाइश पे हम दोनों की वो यहाँ पे आए हैं, और हमें पता है कि रमज़ान के दौरान उनके पास इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि उनकी जॉब जो है वो ऐसी जॉब तो नहीं कहना चाहिए, वो इंसानियत की खिदमत के लिए उनके पास जो है वो उसकी वजह से उनके पास वक्त नहीं होता। और आज जो है हम उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। 35 साल का उनका एक्सपीरियंस है इस हवाले से, और डिफरेंट जगहों पे वो अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे चुके हैं। व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर तो हेल्पिंग हैंड से उन्होंने शुरुआत की, हेल्पिंग हैंड में इन्होंने काम किया, फिर ज़कात फाउंडेशन 2023 इन्होंने ज्वाइन किया, रीड फाउंडेशन के साथ बहुत अरसा मुंसलिक रहे। ये बहुत सारी NGOs हैं, ये बहुत सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पर उन्होंने खाली तरक्याती कामों में नहीं बल्कि समाजी कामों में बहुत भरपूर हिस्सा लिया है। अभी एट द मोमेंट वो ज़कात फाउंडेशन के साथ डिप्टी कंट्री डायरेक्टर हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, और तकरीबन 2023 से उन्होंने ये सफ़र शुरू किया। इस्लामिक बैंकिंग में उन्होंने PhD कर रखी है, और उन्होंने MS इकनॉमिक्स किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। सस्टेनेबिलिटी में भी मास्टर्स कर चुके हैं अमेरिका से। ये सारी ऐसी तालीमात हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं एट द मोमेंट जो वो पोजीशन संभाले हुए हैं, और ये वो पोजीशन है जिसमें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हर कोई ख्वाहिश करता है कि सदका जारिया हम भी करें। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर फजलुर रहमान से, हमारे साथ मौजूद हैं द डिप्टी कंट्री डायरेक्टर, अस्सलाम वालेकुम, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। प्लीज़ आइए बैठिए। कैसा गुजर रहा है फजल साहब रमज़ान? रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा अगर मौसम के लिहाज से कहें तो बड़ा ही अच्छा गुजर रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि रमज़ान अपने हकूक़ तो ले लेता है, वो किसी भी सूरत में हो सकती हैं। हाँ, इट्स नॉट इजी, हमारे लिए टफ इसलिए होते हैं कि हम बड़ी अजीब सी रूटीन पे होते हैं, और रूटीन ये होनी चाहिए, और हम फिर शिफ्ट करते हैं रूटीन में तो थोड़ा सख्त हो जाता है। बल्कि मैं कल एक जगह इसी तरह के प्रोग्राम में था, तो वो कहते हैं कि मैं सुबह से लेकर ऐसी बातें करते करते अब मुझे प्यास लग रही है। तो लोग तो ये समझते हैं कि जो टीवी में बैठे हुए हैं या किसी जगह हैं उनको प्यास कैसे लगेगी, वो तो अंदर हैं AC में। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये है हम ज़बान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हलक जो है वो खुश्क हो जाता है। कुछ लोग कुछ होस्ट करते हैं दिमाग का इस्तेमाल, हम में से कुछ ऐसे जो नहीं भी करते वो बस जाने देते हैं। फजल साहब, सबसे पहले आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले, ज़कात फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा है, चाहे सैलाब ज़दगान हो, चाहे कोई कैटास्ट्रॉफी कोई और आ जाए, या रमज़ान हो, या बच्चों की एजुकेशन हो, या स्किल सेट हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे ज़कात फाउंडेशन काम करता है। एट द मोमेंट अगर करंटली आपसे पूछा जाए किन डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स पे आप अभी काम कर रहे हैं, कोई डेवलपिंग सेक्टर का ये इदारा है, तो अभी क्या चल रहा है आपके? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जी हुमायूं साहब, आपने रमज़ान में और दोपहर बखैर में जो है ना वो यहाँ मुझे बुलाया है। ये मैं समझता हूँ कि आपकी ज़रा नवाजी है, अदरवाइज़ जो है ना वो कहाँ वक्त इतना होता है आपके पास। ये जो सोशल सेक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बड़ा डायनामिक है। इसके अंदर जो है वो कोई, अगर आप एक डेवलपमेंट की साइड के हैं तो मेरे ख्याल में सिर्फ उस तरफ नहीं होती है। इसके अंदर इमरजेंसी रिलीफ होता है, जैसे आजकल जो है ना वो हम इसको कहते हैं कि सीजनल रिलीजियस गिविंग्स जो है, रमज़ान का वक्त पूरा मौसम चल रहा है, और रमज़ान में आपको अंदाज़ा है कि कितने लोगों की ज़रूरत होती है, ख़ास करके सहरी और अफ्तारी के लिए। और फिर जो है बाज़ ऐसे घर हैं कि जिसमें मुमकिन है कि खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद ना हों। तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए 2 तरह के काम जो है ना वो इस महीने में कर रहे हैं, जिसमें जो प्रोमिनेंट जिसको आप कह सकते हैं। एक तो ये है कि जो इमीडिएटली हार्ड मील जो है एट द टाइम ऑफ इफ्तार और इफ्तारी और उसके साथ प्रिपेयर्ड जो खाना होता है, हाँ जी, वो बहुत सारे ऐसे लोग आप देख रहे होंगे कि अस्पतालों के बाहर तो ये दस्तरखान लगा रहे हैं या कोई व्हील्स ऑन द रोड हैं, क्या किस तरह अफ्तारियां? ये दस्तरखान ही है, लेकिन उसमें 2 तरह की है। कुछ तो जो है ना देहातों के अंदर जो है वो उस एरिया में भी कर रहे हैं, और शहरों में ख़ास करके या तो किसी हॉस्पिटल में है या किसी जो स्टूडेंट्स की कोई। कितने स्टेशन होंगे फजल साहब अगर अंदाज़ा? 13 स्टेशन के ऊपर हम